डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में जाना है। आज के इस वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन के स्टेप्स प्रैक्टिकल रूप से इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम एक डमी डेटा लेके उस डमी डेटा को प्रैक्टिकल रूप में विजुअलाइज़ करने के लिए उन रूल को या उन स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है, वो देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन स्टेप्स के लिए क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए या उसे किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, ये हमें देखते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ हमें ये 7 स्टेप्स हैं, उन 7 स्टेप्स का उपयोग करके हम डेटा विजुअलाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे पास अगर कोई डेटा आता है, तो उसे ग्राफिकल रूप में प्रेज़ेंट करने के लिए हमें ये स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो इ इन 7 स्टेप्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 2-2 स्टेप्स में, तो इन्हें समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ होता है अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आप करना क्या चाहते हैं या निर्णय को सूचित करने वाले मैट्रिक्स आपको पहचानने चाहिए। तो ये जो पहले 2 ऑप्शन है, इसे हम कहेंगे प्री डिज़ाइन फेज़। तो प्री डिज़ाइन फेज़ जो होता है, तो प्री डिज़ाइन फेज़ में हम ये डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें करना क्या होता है। डेवलप डेवलप स्टोरी या उपयुक्त दृश्य चयन इसके लिए एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है या हम नए डेवलपर हैं, तो इसके बारे में हमारे जो सीनियर्स है या सीनियर मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट प्रेज़ेंटेशन करने के लिए जो कोई सीनियर पर्सन है, उनकी हेल्प लेके स्टोरी डेवलप करने के लिए हम लोग आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइनिंग और प्रात्यक्षिक तत्व, प्रासंगिक तत्व किस तरह से जोड़े जा सकते हैं या उसको लेबल या समीक्षा कैसे करें, इसके बारे में भी हम इसको इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। जिसे हम कहते हैं पोस्ट डिजाइन फेज। तो इन फर्स्ट सबसे पहले शुरू करते हैं प्री डिजाइन फेज, यानी डिजाइन करने से पहले हमें क्या पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। ये है एक सेल्स रिपोर्ट जहां पे मंथली सेल्समैन की डिटेल्स और सेल्स की डिटेल्स अवेलेबल है। साथ ही साथ में वो सेल्समैन कौन से जोन में सेल्स किया है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ हमें पहला स्टेप्स आता है कि हमें पहले समझना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए कि मैट्रिक्स की पहचान करें। मैट्रिक्स का मतलब होता है, एक तरीके से मोटे तौर पे ले लीजिए कि हमें हाइलाइट क्या करना है या हमें दिखाना क्या है। तो इस अगर इन्फॉर्मेशन को या इस डेटा को अगर हम देख सकते हैं, तो ये हमारा मंथली सेल्स डिटेल है। तो अगर इसको मंथली सेल्स को हम देखेंगे, तो मंथली सेल्स का प्रोग्रेस हम दिखा सकते हैं। क्वार्टर या ही डेट का एडवांस रूप है। एक तरीके से कह सकते हैं डेट डेट ग्रुपिंग के लिए हम क्वार्टर का उपयोग कर सकते हैं, तो क्वार्टर वाइज सेल्स भी इसको देखा जा सकता है या उसको किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस रीजन में हमारा सेल्स कितना होता है। जो हमारा सेल्स होता है, कौन से भाषा में, कौन से विभाग में हमारा सेल्स का क्या प्रोग्रेस है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर एक सेल्समैन की भी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ सेल्समैन की डिटेल्स दी हुई है, साथ ही साथ में सेल्स भी दिया हुआ है। तो इसका उपयोग करके हम सेल्समैन की परफॉर्मेंस डिटेल्स भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिसीजन कि इस सेल्स की रिपोर्ट से हम क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें मंथली सेल्स की डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं मंथली सेल्स की डिटेल्स या फिर ज़ोनल डिटेल्स अगर हमें देखने हैं, या आप जैसे कह सकते हैं क्वार्टरली डिटेल्स। सबसे पहले क्वार्टरली डिटेल्स देख लेते हैं, तो कौन से क्वार्टर्स में हमारा कितना सेल्स है। बढ़िया। अब हम सेलेक्ट करते हैं ज़ोनल वाइज़ डिटेल्स। कौन से ज़ोनल वाइज़ या किस विभाग में हमारा सबसे अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा है, इसे सिलेक्ट किया। और अगर रीजन वाइज़ या जिसे ज़ोन कह सकते हैं, इसे सिलेक्ट किया। सेल्स, तो कौन से ज़ोन में कितना सेल्स है, इसकी कंपैरिज़न हमें मिलती है। साथ ही साथ में सेल्समैन की कंपैरिज़न या उनका परफ़ॉर्मेंस भी देख सकते हैं। कौन से सेल्समैन में अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है, तो उनके टोटल सेल्स का अगर हम डिटेल्स देखें, तो उसके ऊपर से उनका परफ़ॉर्मेंस का आइडिया आ सकता है। और अभी इन सब को जोड़ के अगर इसको हम लोग ग्राफ़िकल माध्यम से देखना चाहेंगे, तो उसका हम ज़्यादा उपयुक्त परिणाम दिखा सकते हैं। जैसे कि क्वार्टर का अगर हमें कंपैरिज़न करना है, तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं। यहाँ सिलेक्ट करेंगे चार्ट। ये मंथली सेल्स डिटेल है। अगर हमें चाहिए तो यहाँ चार्ट का टाइप भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लाइन चार्ट। तो यहाँ हमें पता चला कि कौन से क्वार्टर 2 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सेल का, और उसके बाद में क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 आते-आते काफ़ी परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। हो सकता है क्वार्टर 2 में कोई पीक सीज़न होगा या कोई सीज़न होगा जिसके हिसाब से सेल्स की डिमांड ज़्यादा थी।
इस तरीके से हम लोग यहाँ अगर चाहिए तो हम यहाँ टाइटल्स भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, यहाँ पर लिख दिया क्वार्टर वाइज सेल्स, तो समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ अगर ज़ोन वाइज़ भी देखना है तो ज़ोन वाइज़ कंपैरिज़न करने के लिए अगेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बार चार्ट का उपयोग करके इसकी कंपैरिज़न की जा सकती है। हमारा सबसे अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा है इस ज़ोन में, यहाँ टाइटल अगेन डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ज़ोन वाइज़ या रीजनल सेल्स, अब हमें कंपैरिज़न करनी है कि हमारे सेल्समैन का परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कंपैरिज़न करने के लिए पाई चार्ट सबसे अच्छा रहेगा। और पाई चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन अगर इसको ये चार्ट इसको विजुअलाइज करने के लिए हम थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे डेटा का, ताकि हमें डेटा अच्छा दिखे। अब ये डेटा जो परफॉर्म हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ये चार्ट को और वैल्यू देने के लिए यहाँ पर अगर लेबल्स ऐड कर सके या इनकी वैल्यूज, जहाँ पर हम लोगों ने कहा ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि एक स्टोरी डेवलप करनी चाहिए उपयुक्त जन, तो हम लोगों ने एक स्टोरी डेवलप कर ली है कि स्टोरी डेवलप की है कि इसमें हमें क्या-क्या दिखाना है। तो हमें दिखाना है कि हमारा सेल्स प्रोग्रेस क्या है, साथ ही साथ में उसके अगेंस्ट में सेल्स मंथ्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पे उपयुक्त दृश्य का चयन करें, यानी जो हम लोगों ने ये डिज़ाइनिंग सिंक्रोनाइज़ किया है या अच्छे से अलाइन किया है, इसे हम डिज़ाइन चयन कर सकते हैं। और डिज़ाइन को प्रासंगिक तत्व से जोड़ें, जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जिसको कह सकते हैं, या इस डिज़ाइन को उस मैनेजमेंट मीटिंग से मिलता-जुलता रखना चाहिए। तो ये डिज़ाइन करते समय हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट मोस्टली किस चीज़ पे उनके, अब इनका मैनेजमेंट का मीटिंग का एजेंडा क्या है, उस हिसाब से ये डिज़ाइन को किया जा सकता है। अब डिज़ाइनिंग को स्पष्ट रूप से लेबल या समीक्षा करेंगे, या उसको डिटेल्स लेबल्स ऐड करने के लिए हम डिटेल्स कह सकते हो। तो अगर यहाँ परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए यहाँ अगर हमें लेबल्स या वैल्यू इन्फॉर्मेशन दिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम सिंपल यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ डेटा ऐड कर सकते हैं, ऐड डेटा लेबल्स। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइज़ होता है या यहाँ लेबल्स भी दिखते हैं, जिसके माध्यम से हमें डेटा समझना काफ़ी आसान हो सकता है। ऐड लेबल्स, तो यहाँ कंपैरिज़न करने में काफ़ी आसान हो सकता है। अब सेल्समैन का जो कंपैरिज़न रीज़न है, अगर इसे मैं परसेंटेज रूप में करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे चार्ट और यहाँ से वैल्यू की जगह पे अगर मैं परसेंटेज में दूँ, तो ये परसेंटेज में हमारा रिपोर्ट अच्छा दिखेगा सबसे। यहाँ पर परसेंटेज वाइज़ देख सकते हैं, नौ 9% इन परफॉर्मेंस का इस सेल्समैन का परफॉर्मेंस लो है। इनको अगर बॉर्डर्स वगैरह देंगे तो ये ज़्यादा खिल के या उठ के दिखेंगे। तो यहाँ बॉर्डर्स देखते हैं, क्विकली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बॉर्डर्स करने के लिए बॉर्डर्स यहाँ पर देंगे सॉलिड लाइन, इसे भी बॉर्डर में। एक ही डेटा का उपयोग करके हम लोगों ने सिर्फ सेल्स की प्रोग्रेस ही नहीं बताई, साथ ही साथ में अलग-अलग ज़ोन में क्या प्रोग्रेस हुई या सेल्समैन की किस तरीके से परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, ये भी बताया। तो इसका उपयोग करके मैनेजमेंट आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि किस ज़ोन में हमें ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्थ ज़ोन में सेल्स इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, या यहाँ पर सेल्समैन को अगर कोई एडिशनल हेल्प दिया जाए, तो इस सेल्समैन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देके हम मैनेजमेंट से डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट या फीडबैक प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें इम्प्रूवमेंट करने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।